उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, आपके आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, और तो और जितने भी कारपोरेट घराने के लोग हैं सबके सब गुजराती, जितने भी बड़े बड़े ठीका पट्टा करने वाले वो भी सबके सब गुजराती, देश के बैंकों से अपने देश का पैसा लूटने वाले सबके सब गुजराती। वाराणसी पहुंचे पूर्व मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना लगाया। रविवार 20 सितंबर को मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने योगी मोदी सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने से अच्छा है कि योगी सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे। ये नौजवानों को भड़काने की बात है, युवाओं को भड़काने की बात है, गरीब कमज़ोर किसानों को भड़काने की बात है। फिल्म सिटी से काम चलेगा? शिक्षा पे खर्च करते, कोई फैक्ट्री लगाते, कोई आप कॉलेज खोलते, कोई हॉस्पिटल खोलते। एक भी हॉस्पिटल का उद्घाटन अब तक नहीं हुआ। अमित शाह जी बीमार होते हैं तो एम्स में जाते हैं, मोदी जी भाषण देते हैं, नेहरू को दोष देते हैं। अरे कांग्रेस ने एम्स बनाया, वहाँ क्यों जाते इलाज कराने? वहाँ जो लोग जाएंगे पुराने नेता वहाँ बैठे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहीं दबोच न लें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त नहीं बल्कि गुंडा युक्त प्रदेश बन चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि जो बीजेपी को हराना चाहता है वह हमारे पाले में आए। ये लोग बड़े हैं, श्रीमती किशोरा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, हमारे साथ रामकरण कश्यप, रामधनी बिन, हम 8 लोग बढ़े हैं, 6 लोग बढ़े हैं। और आज की तारीख में यही वोट बीजेपी को जिताया है और यही वोट 38% आबादी है और सरकार 32, 33, 34 पे पड़ती। जब 38% हमारे पास है तो समाजवादी पार्टी को हमारे पास आना होगा, बहुजन समाज पार्टी को आना होगा, कांग्रेस को आना होगा। हम क्यों जाए किसी के पास? जो चाहता है कि बीजेपी को ख़त्म करना है, युवाओं को रोजगार चाहता है, रोटी कपड़ा मकान चाहता है, निःशुल्क शिक्षा चाहता है, बिजली का बिल माफ़ कराना चाहता है, वो हमारे साथ आवे। हम तो न्योता दे रहे हैं सबको। वो गुंडा मुक्त नहीं बोले थे, गुंडा युक्त बोले थे। वो भाषण मारे थे, मुख्यमंत्री जी कहे थे कि प्रदेश से अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या तो जेल में चले गए। ठीक उसका उल्टा ये करते हैं। अगर वो अपराधी जेल में चला गया, स्टेट छोड़ के चला गया, तो फिर आज लखनऊ में एक ब्राह्मण की हत्या हुई आज 8 घंटा पहले, और पूरे प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बड़े पैमाने पर इनके ऊपर हत्या, लूट, आगजनी, मारपीट, बलात्कार जैसी घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। जो काम समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है उससे 1000 गुना ज़्यादा इस समय गुंडई, 2 तरह के गुंडे हो गए इसमें। तो उसमें तो ये कई गुंडा थे। ये समाजवादी पार्टी को कहते थे कि सपा के लोग गुंडा हैं, लेकिन हियाँ का है 2 गुंडा हैं, एक वर्दी वाला, एक बिना वर्दी वाला है। विगत दिनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पुलिस की लाठी खाते खाते सपा कार्यकर्ताओं की चमड़ी मोटी हो गई है। समाजवादी पार्टी के लोग लात खाते खाते उनकी पीठ मोटी हो गई है। ये लोग बिना वजह सड़क पर कूद रहे हैं। अरे वहाँ जाओ जहाँ आपको कुछ मिले, अपने नेताओं को पिटवा रहे, उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर वहाँ है जहाँ वोट है। हम गाँव में हैं, हम मोहल्लों में हैं, शहरों में हैं। हम सड़क पर अपने नेताओं को लाठी नहीं खाने दे रहे हैं, हम उनको गांव में भेज रहे हैं। गांव में जाओ, गांव में संगठन बनाओ, वो वोट देगा। लाठी खाने वाला तो वो तो समाजवादी पार्टी का है, तो वो तो वोटर है। वो लात खा के कोई देखेगा जो वोट देने को, वो भी भाग जाएगा। जब नेता मार खाता था, हम कहेंगे जाइए करे संगे। सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के मामले को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया कि बिहार में चुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी सुशांत राजपूत को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। इसलिए बिहार में घर घर सुशांत सिंह के पोस्टर लगवाने का काम बीजेपी कर रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार में भाजपा को हराने के लिए हम किसी के भी साथ जाएंगे। बीजेपी कह रही है, वहाँ बीजेपी कंगना का सवाल नहीं, सुशांत का सवाल नहीं है। बिहार में चुनाव है तो वहाँ सुशांत का फोटो घर घर चपनाया जा रहा है। ये बीजेपी की देन है, बीजेपी वाले कर रहे हैं। वहाँ 50 करोड़ महीना आमदनी है महाराष्ट्र में। सवाल उस पैसे को लेके है। बीजेपी सोच रही कि वो रुपया काहे दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा है, वो रुपया हमारी झोली में आवे। इसके लिए बीजेपी परेशान है, न कंगना के लिए न बंगना के लिए।
न सुशांत के लिए। हम समर्थन में नहीं हैं कंगना को। अगर आप देखिए, उनके फिल्म देखिए कंगना के, अगर जरा सा भी इंसानियत हो, जरा सी भी, जो दृश्य उन्होंने फिल्मों में दिखाया है, क्या वो चर्चा करने लायक है? उस व्यक्ति को लेकर के बीजेपी इतना बड़ा भावुक है। तो सवाल कंगना के सवाल पे नहीं, कंगना के सवाल पे दिमाग भटकाना है कि देश के युवाओं को जो रोजगार की बात हो रही है, इनके दिमाग को कंगना को दिखाया जाए, सुशांत को दिखाया जाए कि ये रोजगार ना मांगे, ये महंगाई की बात ना करें, ये शिक्षा की बात ना करें, नौकरी की बात ना करें, इनका दिमाग भटकाने के लिए। ये बीजेपी है ना, ड्रामाबाज पार्टी है। देखिए, उत्तर प्रदेश देश में एक नंबर के झूठा साबित हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर के झूठा साबित हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अभी कल परसों मैंने बयान देखा, जब युवाओं ने आंदोलन छेड़ा तो बयान दिए हैं कि हम कोरोना जैसी महामारी में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं। मतलब इतना झूठा आदमी। आप बताइए कि 6 महीने में एको भर्ती हुई, एक चपरासी की नियुक्ति नहीं हुई। ये गिनती क्या कर रहे हैं? जो मनरेगा में BA MA का किए हुए जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, लौट के आए हैं, वो मनरेगा में फरसा या झुग्गा लेके माटी फेंक रहे हैं। ऐसे नौजवानों को जोड़ करके मनरेगा की मजदूरी करने वाले लोगों को बता रहे कि रोजगार है। जो नाई की दुकान, चाय की दुकान, मीठे की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान जो बंद थी, उसको खुलवा दिया, उसी को रोजगार बता रहे हैं। तो ये शुद्ध रूप से गुजरातियों का पूरे देश पर कब्जा है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, ED का चीफ गुजराती, CBI का चीफ गुजराती, आपके RBI का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, और तो और जितने भी कारपोरेट घराने के लोग हैं सबके सब गुजराती, जितने भी बड़े बड़े ठेका पट्टा करने वाले वो भी सबके सब गुजराती, देश के बैंकों से अपने देश का पैसा लूटने वाले सबके सब गुजराती। अब इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं?